इंट्रोडक्शन। तो बेसिकली वर्क स्टडी होता क्या है? ठीक है, आपको पता है कि मशीन का हॉर्स पावर कितना है, ठीक है, आउटपुट कितना है, उसका इनपुट कितना है, उसकी एफिशिएंसी क्या है, उसकी इफेक्टिवनेस क्या है। ठीक है, आप मशीन के बारे में ये सब चीजें निकाल सकते हैं, लेकिन क्या आप मैन के बारे में निकाल सकते हैं? ठीक है, हमको पता है मैन का हॉर्स पावर क्या है या उसकी इफेक्टिवनेस क्या है। आप बोलेंगे हाँ मेजर कर सकते हैं, क्यों नहीं मेजर कर सकते, उसका इनपुट निकाल सकते, कैलोरी कितना लेता है, आउटपुट कितना लेता है, तो ये एफिशिएंसी मिल जाएगी। लेकिन कौन सा मैन, क्या उसकी एज 70 है या उसकी एज 30 है? आपको कैसे पता कि कौन सा आदमी कौन से वर्क के लिए एकदम परफेक्ट होगा? तो किस काम के लिए कौन सा आदमी, किस वर्क के लिए कौन सा आदमी चाहिए, उस वर्क को स्टडी करने के लिए हम लोग वर्क स्टडी देखते हैं। ठीक है, वर्क स्टडी से हम लोग को पता चलता है कि मैन की इनपुट आउटपुट कैपेबिलिटीज क्या रखनी चाहिए कि हमारा मैक्सिमम आउटपुट आए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन। वर्क स्टडी दो पार्ट में क्लासिफाइड है। फर्स्ट है फर्स्ट है मेथड स्टडी, सेकंड है वर्क मेजरमेंट। मेथड स्टडी क्या होता है? मेथड स्टडी हमारा बेस्ट मेथड होता है। मेथड स्टडी में हम बहुत सारे मेथड लेते हैं, उनको सबको क्रिटिकली एनालाइज करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, जो बेस्ट मेथड होगा उसको चूज करते हैं। ठीक है, वर्क मेजरमेंट क्या होता है? वर्क मेजरमेंट होता है स्टैंडर्ड टाइम। हम किसी भी प्रोफेशनल को बुलाएंगे और उसको वो पर्टिकुलर काम दे देंगे करने के लिए, उसको जितना टाइम लगेगा किसी भी एवरेज इंसान को उससे थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग सकता है। ठीक है, तो हम लोग एक स्टैंडर्ड टाइम सेट कर देंगे और थोड़ा सा टॉलरेंस दे देंगे, जैसे +5 मिनट्स, +10 मिनट्स। माइनस नहीं दे सकते क्योंकि प्रोफेशनल से अच्छा शायद ना कर पाए, मे बी नॉट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेथड स्टडी। मेथड स्टडी को हम लोग थोड़ा डिटेल में देखते हैं। अज्यूम करते हैं हमारे पास एक सेलफोन है। आपके पास ये नोकिया का सेलफोन है, अब ये गिर के टूट गया, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ठीक है, ये फोन गिर के टूट गया, अब 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, फोन, बैटरी और उसका जो कवर होता है पीछे वाला। ठीक है, अब हम लोग को जिसका फोन है उसको तो पता रहेगा कि हाँ मैंने बैटरी उठाई, ऐसे इंसर्ट की और कवर लगा दिया। ठीक है, अभी जिसका फोन नहीं है उसको नहीं पता रहेगा कि बैटरी इसी डायरेक्शन में लगती है, मतलब ऐसे लगेगी। अगर समझो दूसरे का फोन है वो उल्टा करके लगाएगा, तो उसको 2 अटेम्प्ट लग गया। मतलब उसने एक बार बैटरी लगाई उल्टी करके, फिर सीधी करके लगाई, फिर बैक कवर लगाया। ठीक है, नॉर्मल आदमी ने बैटरी लगाई और बैक कवर लगा दिया। ये फर्स्ट था, ये सेकेंड अटेम्प्ट। अभी समझो जिसको नहीं पता है, ठीक है, उसने, जिसको फोन के बारे में नहीं पता, उसने पहले बैक कवर लगाया, फिर खोला, फिर बैटरी लगाई उल्टी, फिर सीधी लगाई और फिर ढक्कन बंद किया। मतलब उसने पहले बैक कवर लगाया, फिर उल्टी बैटरी लगाई, फिर सीधी बैटरी लगाई और फिर जाके कवर लगाया, तब जाके फोन चालू हुआ। तो ऐसे बहुत सारे और भी तरीके हो सकते हैं। तो मेथड स्टडी क्या करता है, इनमें से जो बेस्ट मेथड है, जिसमें सबसे कम टाइम लगता है, जिसमें सबसे ज्यादा एफिशिएंसी, जिसमें ज्यादा इफेक्टिवनेस होती है, उसको चूज करता है। हमारे केस में सबसे कम टाइम इसमें लग रहा है। ठीक है, तो हम लोग ये मेथड चूज करेंगे और उसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, ठीक है। मेथड स्टडी के स्टेप्स क्या है? अ, समझो आप कोई फोटोग्राफर हो, ठीक है, आप, आपके सामने एक सीनरी है। ठीक है, आप फोटोग्राफर हो, अपने आपके सामने सीनरी है। आप क्या करोगे? आप कैमरा लाओगे इसके पास, इस सीनरी में, आपके फ्रेम में वो आ गया, वो सीन, आपने बटन प्रेस कर दिया, आपके सीनरी में आ गया, आपने उसका बटन प्रेस कर दिया, तो वो आपका फोटो बन गया। अब उसको क्या करोगे आप? एग्जामिन करोगे, ठीक है, हाँ मेरा फोटो जो मैंने लिया है अच्छा है, तो आप उसको क्या करोगे? डेवलप करने दे दोगे, तो आपका वो फोटो बन के आ जाएगा। अब आप उसको फ्रेम करवा दोगे। फ्रेम करवाने के बाद आप उसको मेंटेन करोगे, आप पोछोगे उसको, अलग अलग तरीके से वो करोगे। ठीक है, ये याद करने के तरीके हैं। ठीक है, आप फोटोग्राफर थे, आपने सीनरी सेलेक्ट की, आपने रिकॉर्ड किया, आपने एग्जामिन किया उसको, आपने डेवलप करवा ली फोटो में।
आपने उसका फ्रेम बनवा के इंस्टॉल कर लिया, आप उसको मेंटेन कर रहे हैं। फैक्ट्री में कैसा होता है, वो लोग मेथड सिलेक्ट करते हैं, उसको रिकॉर्ड करते हैं, एग्जामिन करते हैं कि मेथड अच्छा है कि नहीं, उसको डेवलप करते हैं, फिर अप्लाई कर देते हैं और फिर वही मेथड मेंटेन करते हैं। ओके। मेथड स्टडी। वाई? वाई मेथड स्टडी? हम मेथड स्टडी क्यों चूज करें? ठीक है, मेरे को कब पता चलेगा कि मुझे मेथड स्टडी लगाना है? अगर आपकी सेम फैक्ट्री है, दो जन की सेम फैक्ट्री, मैंने लास्ट वीडियो में एग्जांपल स्टार्ट इससे किया था, आपकी दोनों सेम फैक्ट्री है और बगल वाले का इनपुट दोनों का सेम है, लेकिन बगल वाले का ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, किस किस कंडीशन में आपको मेथड स्टडी लगाना है? अगर दोनों का इनपुट सेम है इकोनॉमिक वाइज और आपका लॉस हो रहा है, तो आप मेथड स्टडी लगा के चेक करो भाई कहाँ लॉस हो रहा है। ठीक है, दोनों के पास सेम मशीन, सेम टेक्निकल नॉलेज, सेम सब कुछ टेक्निकल सेम है, लेकिन आप लॉस में जा रहे हो, वो प्रॉफिट में जा रहा है, तो आप टेक्निकल चीजों पे मेथड स्टडी लगाओ। ह्यूमन में लगा दो, कौन सा मेथड लगा रहे भाई लोग जो गलत हो रहा है, तो वो उसका फायदा हो रहा है, तो ह्यूमन में मेथड स्टडी। ये तीन क्राइटेरिया है जब मेथड स्टडी का यूज होगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है रिकॉर्डिंग टेक्निक्स। उसमें आता है चार्ट्स, डायग्राम, फोटोग्राफिक फिल्म्स। ठीक है, ये रिकमेंडेड है, ये ज्यादा यूज होता है। हम अगर चार्ट्स में देखें, चार्ट्स में फर्स्ट आता है, ठीक है, चार्ट्स में फर्स्ट आता है ऑपरेशन प्रोसेस चार्ट। ऑपरेशन प्रोसेस चार्ट क्या होता है? ये आपको सिर्फ ओवरव्यू दे देगा ऊपर से, कि जैसे मेरे पास सेटअप में ये मशीन है, मिलिंग की है, ड्रिलिंग की है, बोरिंग की है, पॉलिशिंग की है, सिर्फ ओवरव्यू दे देगा, आपको ज्यादा डिटेल्स नहीं बताएगा। ऑपरेशन प्रोसेस चार्ट आपको ओवरव्यू देता है। फ्लो प्रोसेस चार्ट, ये प्रीवियस वाले का एक्सटेंशन है, मतलब जो डिटेल्स उसमें कवर नहीं की थी, इसने थोड़ी ज्यादा डिटेल्स कवर की है, थोड़ा बिट इलेबोरेटेड होता है। फ्लो प्रोसेस चार्ट तीन टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है, ठीक है, फ्लो प्रोसेस चार्ट मैन टाइप होता है, मटेरियल टाइप होता है, इक्विपमेंट टाइप होता है। ये आपको बता देगा कि मैन कितने उस प्रोसेस में, पूरे उसमें, और मटेरियल क्या चल रहा है, इक्विपमेंट क्या क्या है, तो उस ऑपरेशन का सब आपको फ्लो प्रोसेस चार्ट से ये तीन चीज मिल जाएगी। नेक्स्ट है टू हैंडेड प्रोसेस चार्ट, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड प्रोसेस चार्ट। ठीक है, टू हैंडेड प्रोसेस चार्ट क्या होता है? ये आपको बताता है कि ऑपरेशन करते टाइम आपका दोनों हाथ कहाँ हो, लेफ्ट हैंड कहाँ हो, राइट हैंड कहाँ हो। बेसिकली ये क्यों यूज होता है? अभी समझो आपके पास एक मशीन है, ठीक है, मेरे पास ये हाइड्रोलिक है, तो अगर मेरा राइट हैंड इसको प्रेस कर रहा है और लेफ्ट हैंड इसको उठा उठा के रख रहा है, ठीक है, अगर आदमी कभी कभी बोर हो जाता, कभी थक जाता है, या तो उसको डिस्ट्रैक्शन आता है, कोई बुला लिया, ठीक है, मैंने क्या किया, मेरा लेफ्ट हैंड इसी के साथ रखा है और मैंने राइट हैंड से इसको दबा दिया, तो मेरा लेफ्ट हैंड यही है, तो इसके साथ मेरा लेफ्ट हैंड भी दब जाएगा। ठीक है, तो सेफ्टी पर्पज के लिए लेफ्ट हैंड राइट हैंड चार्ट बनाए कि आपका प्रोसेस करते टाइम लेफ्ट हैंड का होना चाहिए और राइट हैंड का होना चाहिए। तो ऐसी मशीन्स में क्या होता है, दोनों दिया होता है, जब तक आप दोनों साथ में नहीं दबाएंगे तब तक वो दबेगा, वो हाइड्रोलिक चलेगी नहीं। ठीक है, तो इससे उसका हाथ नहीं दबेगा जब तक दोनों नहीं चल दबेगी। मल्टीपल एक्टिविटी चार्ट। मल्टीपल एक्टिविटी चार्ट क्या करते हैं, आपको रिलेशन बताते हैं। एक कॉमन टाइम स्केल होगा, ठीक है, उस पे सारी चीजें रिकॉर्ड होंगी। ठीक है, तो क्या होगा, कॉमन टाइम स्केल है, तो जब प्रोसेस चालू होगा तो फर्स्ट मशीन क्या करी, सेकंड मशीन क्या करी, थर्ड मशीन क्या करी, तो सबका रिलेशन बता देगा। ठीक है, इतने बजे से इतने बजे तक ये ऑपरेशन होना चाहिए ताकि वो वाला प्रोडक्ट इस मशीन में आ जाए, फिर इस मशीन से निकलेगा तो इस मशीन पे, मतलब सबका कॉमन टाइम स्केल होगा और सबकी इंटर रिलेशन दे देंगे मल्टीपल एक्टिविटी चार्ट में। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा सीमो चार्ट, साइमल्टेनियस मोशन चार्ट। थर्ब्लिक्स को रिकॉर्ड करने के लिए यूज होता है। थर्ब्लिक्स क्या होता है? जैसे एग्जाम्पल हम लोग को सर्च करना है, तो उसका रिप्रेजेंटेशन ऐसा होगा, ठीक है, और हम लोग को अगर सिलेक्ट करना है तो उसका रिप्रेजेंटेशन ऐसा होगा। तो ये सारे मोशंस को ये रिकॉर्ड करने के लिए यूज होता है। ठीक है, और ये भी सेम टाइम स्केल पे यूज रिकॉर्ड होता है जिसमें ऑपरेटर वर्क करता है। ऑपरेटर वर्क कर रहे हैं तो ये सारे मोशंस रिकॉर्ड होते हैं और वो भी सेम टाइम स्केल पे।
ये भी एकदम ऑपरेशन प्रोसेस चार्ट जैसा सेम है, बस यहाँ पे क्या चेंज है, यहाँ पे माइक्रो मोशन रिकॉर्ड होते हैं। ठीक है, माइक्रो मोशन मतलब जो छोटे मोशन होते हैं, जो फास्ट मोशन होते हैं, उसको हम माइक्रो मोशन बोलते हैं। और इसका रिकॉर्डिंग यूनिट होता है विंक। 1 विंक इज इक्वल टू 1/मिनट। ठीक है, तो ये इतना छोटा होता है, इसका रिकॉर्डिंग यूनिट माइक्रो मोशन रिकॉर्ड करने के लिए यूज होता है। ट्रेवल चार्ट बताता है कि आपका मटेरियल कहाँ से कहाँ मूव हो रहा है, आपका मैन है जो वो कहाँ से कहाँ मूव हो रहा है उसका। जैसे कोई अभी ड्यूटी पे आया नया नया, तो उसको पता होना चाहिए कि मुझे इस डिपार्टमेंट में पहले जाना है, फिर उस डिपार्टमेंट में पहले जाना है, ये मटेरियल पहले पहुंचना चाहिए इस डिपार्टमेंट में, जरूरी है। तो ये ट्रेवल चार्ट बताता है। फिर चार्ट्स हो गए, अब डायग्राम। डायग्राम बेसिकली दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट वाला है फ्लो डायग्राम। ये आपको पाथ बताएगा मैन, मटेरियल, कंपोनेंट, इक्विपमेंट कहाँ पे। फ्लो डायग्राम सप्लीमेंट है फ्लो प्रोसेस। ठीक है, अभी समझो कोई आदमी, कोई वर्कर कोई इक्विपमेंट लेके चले गया, और वो जाके लंच कर रहा है या कुछ और कहीं और, क्योंकि फैक्ट्री बहुत बड़ी होती है, तो इसको हम लोग जो पूरा फैक्ट्री एक छोटे स्केल पे बनाते हैं, सेंटीमीटर जैसे ग्राफ में होता है, थाउजेंड्स को हम लोग, ईयर्स को हम लोग डिवाइड करते हैं, वैसे ही पूरे फैक्ट्री को एक छोटे स्केल पे बनाएंगे, और फ्लो डायग्राम में बता देंगे कि ये वाला इक्विपमेंट इस समय यहाँ पे, ये वाला इक्विपमेंट यहाँ पे। फैक्ट्री में ऐसा नहीं होता कि मिश्रा जी पाना लेके चले गए तो फिर सब लोग ढूंढते रह जाएंगे मिश्रा जी को। तो सब लोग क्या करते हैं, उसको फैक्ट्री स्केल पे बना देते हैं, और कंपोनेंट या इक्विपमेंट जो मैन मटेरियल सबको फ्लो डायग्राम में दिखा देते हैं। स्ट्रिंग डायग्राम बताता है रिपीटेटिव मूवमेंट। ठीक है, जो मूवमेंट बार बार रिपीट हो रहा है स्ट्रिंग डायग्राम बताता है। ये फ्लो डायग्राम जो फ्लो डायग्राम में हार्ड होता है, वो स्ट्रिंग डायग्राम में बनाते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे किसी भी चीज का आप समझो, किसी कंपोनेंट का स्ट्रिंग डायग्राम बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे वो किस एरिया में फैक्ट्री के वहां पे पिन कीजिए, फिर वहां से वहां स्ट्रिंग खींचिए, और फिर वहां पे उसको पिन कीजिए, और फिर वहां पे ड्रैग कीजिए, वहां पे पिन कीजिए, तो वो स्ट्रिंग डायग्राम हो जाता है। ठीक है, रिपीटेटिव मूवमेंट मैन मटेरियल कंपोनेंट के लिए स्ट्रिंग डायग्राम होता है, और जो फ्लो डायग्राम से नहीं बन पाता वो स्ट्रिंग डायग्राम में बनता है। ठीक है, फोटोग्राफिक फिल्म्स, इसमें फर्स्ट है साइकिल ग्राफ। साइकिल ग्राफ क्या होता है, जैसे कोई वर्कर है, कोई ट्रेन प्रोफेशनल है, उसके हाथ पे लाइट लगा दी। ठीक है, तो इससे जब वो कोई प्रोसेस करेगा, जैसे उसने ये मार्कर रखा है, ठीक है, सब उंगलियों पे लाइट लगी है, तो वो आएगा, मार्कर उठाएगा, और समझो उसको मार्कर खड़ा करना है कन्वेयर बेल्ट पे, ताकि कन्वेयर बेल्ट पे जाके आगे उसका कैप लग जाए। तो उसने जो पाथ बनाया है, वो पाथ ट्रेस होगा साइकिल ग्राफ में। ठीक है, और वो कंटिन्यूस लाइन से पाथ बनता है, और वो साइकिल ग्राफ में बनेगा। ठीक है, जो भी लाइट पाथ बनाएगी वो साइकिल ग्राफ में सेव हो जाएगा। क्रोनो साइकिल ग्राफ सेम है साइकिल ग्राफ की तरह, बस इसमें पेयर शेप के डॉट्स बन जाते हैं। ठीक है, ये जिस पॉइंट में होगा उस तरफ वो डायरेक्शन होगा, ये इस तरफ जा रहे हैं। ठीक है, और जितना कम डिस्टेंस होगा उतना स्लो प्रोसेस, और जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा वो प्रोसेस उतना फास्ट होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है सिंबल्स। ठीक है, तो फर्स्ट सिंबल क्या है हमारा, ऑपरेशन। ये याद करने के लिए आपको हेल्प हो जाएगा, ऑपरेशन, ट्रांसपोर्टेशन थर्ड है। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा ऑपरेशन है ओ, ट्रांसपोर्टेशन है ये, इंस्पेक्शन है, इन बॉक्स के अंदर होगा इंस्पेक्शन, डिले डी, फिर स्टोरेज के लिए हमारा ट्रायंगल होगा, कंबाइन मतलब अगर जैसे मैंने ऑपरेशन और ट्रांसपोर्टेशन को मिला दिया तो कंबाइन। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन का सिंबल है कि कंबाइन ऐसा होगा, तो ये सारे हो गए सिंबल्स। प्रिंसिपल ऑफ मोशन इकोनॉमी, आपको समझ में आ रहा होगा कि प्रिंसिपल ऑफ मोशन, ऐसे कि ऐसा कौन सा मोशन है जो हमारी इकोनॉमी सेफ है, पैसे बचाए, किस तरह से हम मोशन से पैसे बचा सकते हैं या इकोनॉमिक को अफेक्ट बिना किए सेव कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, वर्क स्पेस डिजाइन मोशन इकोनॉमी को गवर्न करता है। ठीक है,
इसके 3 पार्ट है: यूज ऑफ ह्यूमन बॉडी, अरेंजमेंट ऑफ वर्क प्लेस, डिजाइन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट। यूज ऑफ ह्यूमन बॉडी, जैसे इसका एग्जांपल ले ले हम लोग, अपना स्विंग मशीन, सिलाई करने वाली मशीन, उसमें हाथ भी यूज होते हैं, पैर भी यूज होते हैं, तो मतलब उसमें ह्यूमन बॉडी बहुत अच्छे तरीके से यूज हो रही है। तो ऐसे मोशन से इकोनॉमिक बच रही है, मतलब वो आप बिना इलेक्ट्रिसिटी के भी चला सकते हो, पैर से पेडल कर करके। ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ वर्क प्लेस, इसका एग्जांपल देखेंगे तो जैसे आप पढ़ने बैठे, आप पेन ला के बैठे सिर्फ, फिर आपको लगा कि अरे यार हाइलाइटर भी चाहिए, आप उठ के गए हाइलाइटर ला के, फिर थोड़े टाइम बाद आपको प्यास लग गई, आपने पानी पिया, फिर थोड़े टाइम बाद आपको सुसु लग गया, आप गए सुसु करने। ठीक है। तो उसी टाइम स्केल पे आपका दोस्त 5 क्वेश्चन पढ़ चुका होगा, और उसी टाइम स्केल पे आप सिर्फ 2 क्वेश्चन पढ़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका अरेंजमेंट ऑफ वर्क प्लेस सही नहीं है, आप बार बार उठ रहे हो, बैठ रहे हो, अरेंजमेंट प्रॉपर नहीं है, तो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है और उसकी वजह से प्रोडक्टिविटी कम हो रही है। डिजाइन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट, अभी जैसे इसका एग्जांपल ले लें हम लोग, हमारा हैमर। ठीक है। हैमर का इतने एरिया में फोर्स लगेगा जब हम लोग मारेंगे, हम लोग इसकी जगह एक भारी पत्थर भी ले सकते हैं, हाथ से मारेंगे अगर तो भारी पत्थर, लेकिन उसका सिर्फ पॉइंट कांटेक्ट होगा, वो एक ही छोटी जगह टच करेगा, तो प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी उसकी वजह से। तो डिजाइन ऑफ टूल एंड इक्विपमेंट मोशन इकोनॉमिक पे असर करता है कि आप एक पॉइंट से मार रहे कि सरफेस एरिया ज्यादा है उसके, ज्यादा मार रहे हैं, मतलब डिजाइन प्रॉपर होना चाहिए इकोनॉमिक सेव करने के लिए। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वर्क मेजरमेंट। वर्क मेजरमेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि किसी प्रोफेशनल आदमी को हम लोग बुलाएंगे, ट्रेन प्रोफेशनल को, और उसको वो ऑपरेशन करने दे देंगे। ठीक है। अब उसको कुछ थोड़ा अमाउंट में टाइम लगा वो ऑपरेशन करने के लिए, तो किसी भी एवरेज इंसान को उससे थोड़ा सा ज़्यादा लग सकता है, या अप्रोक्स उसके जितना लग सकता है। ठीक है। तो थोड़ा टॉलरेंस ऐड करके हम लोग उसको स्टैंडर्ड टाइम बोल देंगे, जितना टाइम उसने लिया परफॉर्म करने के लिए वो ऑपरेशन। ठीक है। तो वर्क मेजरमेंट मतलब स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है। फिर वर्क मेजरमेंट के स्टेप्स: सेलेक्ट, रिकॉर्ड, एग्जामिन, मेजर, डिफाइन। जैसे उस वाले केस में आप फोटो बना रहे थे, इस वाले केस में आप वीडियो बनाएंगे। आपने सीनरी सिलेक्ट की, ठीक है, और आपने रिकॉर्ड का बटन दबा दिया, आपने वीडियो देखा पूरा फोन में, आपने उसकी एमबी चेक की, ठीक है, आपने उसको रीनेम कर दिया। सेलेक्ट किया, रिकॉर्ड किया, एग्जामिन किया, मेजर किया और रीनेम कर दिया। ठीक है। ठीक है। वर्क मेजरमेंट को कैरी आउट करने की टेक्निक्स: फर्स्ट टेक्निक है स्टॉप वॉच टाइम स्टडी मेथड। ठीक है। स्टॉप वॉच से हम मेजर करेंगे क्या क्या टाइम, कितना टाइम ले रहा है, कितना टाइम में वो ऑपरेशन कर रहा है। ठीक है। सेकेंड होता है प्री डिटरमाइंड मोशन टाइम स्टडी। हम देखेंगे इसमें प्री डिटरमाइंड हम लोग जैसे फोरकास्ट कर देते हैं वैसा ही होता है ये। फिर थर्ड है वर्क सैम्पलिंग और वर्क रेशियो डिले। फर्स्ट टू मेथड हमारा शॉर्ट साइकिल पीरियड के लिए होता है, और थर्ड मेथड हमारा लॉन्ग साइकिल पीरियड के लिए होता है। स्टॉप वॉच टाइम स्टडी मेथड में दो आता है, एक रिपीट टाइम और स्नैपबैक, और एक आता है कंटिन्यूस। रिपीट टाइम आप अज्यूम कर सकते हैं जैसे रिले होता है, एक लैप, सेकेंड लैप, थर्ड लैप, और कंटिन्यूस मतलब मैराथन, भागते जाना जब तक फिनिश टाइम नहीं आता। ठीक है। स्टॉप वॉच टाइम स्टडी मेथड में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लेते हैं परफॉर्मेंस करते टाइम, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते टाइम या जो भी टास्क परफॉर्म करते टाइम, तो उसका फॉर्मूला है ये। ठीक है। उसका फॉर्मूला है ये n इक्वल टू के अंडर रूट एन डैश समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर अपॉन समेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है। वेयर n इज टोटल नंबर ऑफ साइकिल, n डैश इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑलरेडी टेकन, x इज इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन और k कांस्टेंट है। उसकी वैल्यू होगी 40% जब 95 कॉन्फिडेंस लेवल होगा, प्लस और माइनस 5% एक्यूरेसी, और उसकी वैल्यू होगी 20 जब 95 कॉन्फिडेंस लेवल होगा, प्लस और माइनस 10% एक्यूरेसी लेवल। ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला है नॉर्मल टाइम, एलिमेंट टाइम इंटू रेटिंग फैक्टर, और स्टैंडर्ड टाइम इज इक्वल टू नॉर्मल टाइम प्लस अलावेंस। नॉर्मल टाइम प्लस अलावेंस जो स्टैंडर्ड टाइम होगा। ठीक है। वर्कर को, जो प्रोफेशनल वर्कर आएगा वो नॉर्मल टाइम में करेगा, और हम लोग स्टैंडर्ड टाइम सेट करने के लिए अलावेंस ऐड कर देंगे ताकि थोड़ा डिग्री ऑफ फ्रीडम रहे जो ऑपरेटर है उसके लिए। टाइप्स ऑफ अलावेंस, तो हम लोग क्या क्या अलावेंस दे नॉर्मल टाइम के साथ कि वो स्टैंडर्ड टाइम में कन्वर्ट हो। ठीक है। फर्स्ट होता है पर्सनल अलावेंस, सेकेंड होता है डीले अलावेंस, थर्ड पॉलिसी, फिर कंटिजेंसी, फिर फटीक।
पर्सनल अलाउंस मतलब एट टाइम्स कभी कभी आप मूड में होते तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे, कभी कभी आप नहीं होते तो कभी कभी आप थोड़ा स्लो परफॉर्म करोगे। डिले अलाउंस मतलब कभी डिले हो सकता है तो हम लोग पकड़ के चलते कि हाँ अगर डिले हो गया तो उसके लिए अलाउंस दे दो। पॉलिसी अलाउंस मतलब प्रोजेक्ट रिलेटेड है, कि इतने टाइम में करना है तो करना है, तो वो पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करता है, तो वो पहले से स्टैंडर्डाइज होता है कि पॉलिसी अलाउंस दो। कंटीजेंसी अलाउंस मतलब कुछ फ्यूचर इवेंट ऐसे हो सकते हैं जो हमारे कंट्रोल में ना हो, तो उनको लेके अलाउंस। फिर फटीक अलाउंस, आदमी बहुत ज़्यादा एकदम लास्ट लास्ट में एकदम बहुत ज़्यादा थक जाता है शाम तक, तो उसके लिए फटीक अलाउंस दे देते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्री डिटरमाइंड मोशन टाइम स्टैंडर्ड। ये एक्चुअली लेबर रेट सेलेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। हम लोग मोशन देख के स्टैंडर्ड टाइम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल ले तो जैसे आपको पता होगा कि आपके घर से लेके स्टेशन तक अगर मैं ऑटो से जाऊँ तो कितना टाइम लगेगा। आपने मोशन देख के स्टैंडर्ड टाइम प्रिडिक्ट कर दिया। अगर मैं वही चल के जाऊँगा तो कितना टाइम लगेगा, बाइक से जाऊँगा घर से स्टेशन तो कितना टाइम लगेगा। तो आपको पता है कि मोशन से टाइम इतना लगता है, वैसे ही हम लोग मोशन से स्टैंडर्ड टाइम प्रिडिक्ट कर सकते हैं ऑपरेटर के मोशन से। तो उसके अलग अलग मेथड है। मोशन टाइम एनालिसिस, मोशन टाइम डेटा फॉर असेंबली वर्क, वर्क फैक्टर सिस्टम, बेसिक मोशन टाइम स्टडी, प्रीडिटरमाइंड ह्यूमन वर्क टाइम। मेथड टाइम मेजरमेंट, एमटीएम। एमटीएम की जो वैल्यू है वो टीएमयू में दी होती है, टाइम मेजरिंग यूनिट। टाइम मेजरिंग यूनिट क्या होता है, 1 TMU इज इक्वल टू 10⁻⁵ आर। नेक्स्ट टॉपिक है वर्क सैम्पलिंग और रेशियो डिले। ठीक है, वर्क सैम्पलिंग के यूजेज है रेशियो डिले। रेशियो डिले क्या होता है, परसेंटेज डे मैन वर्किंग अपॉन परसेंटेज डे मैन आइडियल। मतलब दिन का 24 आवर्स में कितना परसेंट टाइम मैन वर्क करा और कितना परसेंट टाइम आइडियल है, उसका रेशियो निकालेंगे तो हम लोग को रेशियो डिले पता चल जाएगा। ठीक है, वर्क सैम्पलिंग में ही आता है परफॉर्मेंस सैम्पलिंग। परफॉर्मेंस सैम्पलिंग का फॉर्मूला है n इक्वल टू जेड स्क्वायर पी 1 - p अपॉन ई रेज टू 2। ठीक है, n क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, p क्या है, प्रोपोर्शन ऑफ एक्टिविटी, e इक्वल टू एब्सोल्यूट एरर। z का वैल्यू है 1.96 अगर 95% कॉन्फिडेंस है, और 2.33 99% कॉन्फिडेंस है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही टॉपिक है। अगर आपको वर्क स्टडी और ज़्यादा रिफर करना है, मतलब ये वाले वीडियो का ड्यूरेशन थोड़ा शॉर्ट है क्योंकि इसमें थोड़ा कम इलेबोरेट किया है। पिछले वाले वीडियो में आप, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, पिछले वाले वीडियो में देखेंगे तो थोड़ा वो ज़्यादा डिस्क्राइब किया गया है। बस उसमें एडिटिंग में थोड़ा एरर आ गया था, म्यूजिक डाल दिया था, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स भी आए थे उसकी वजह से। ठीक है, तो आप उसको अगर आप देखिए, आपको कहीं पे कुछ लग रहा है तो आप उसको भी रेफर कर सकते हैं और कमेंट कर दीजिए, आई ट्राई टू सॉल्व इट। और फिर उसके बाद अगर आपको और ज़्यादा रिफर करना है वर्क स्टडी से रिलेटेड तो आप ओपी खन्ना पढ़ सकते हैं और उसका पीडीएफ ऑनलाइन मिल जाता है। बाकी आपको लग रहा है अगर ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल है तो आपको शेयर करना है तो आप शेयर कर दीजिए किसी फ्रेंड के साथ, कि अगर उसको हेल्प हो जाए। किसी एक के साथ कर दीजिए तो आपको भी फायदा होगा, उसका भी फायदा हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।